हेलो। देखिए आवाज़ जा रही है भैया। वहाँ से स्विच एक ऑन नहीं था। हेलो। देखिए सुरक्षा परिषद आपका लिखवाया जा रहा था, उसमें आपका सामान्य बातें लिखवाई गई थी। अब सुरक्षा परिषद के बारे में जो आगे आपको लिखना है, ये सामान्य बातें पूरा भी हो गया था। उसके आगे लिखिए भाई, काफ़ी क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। हेडिंग डालिए सुरक्षा परिषद के बारे में प्रावधान। सुरक्षा परिषद के बारे में प्रावधान। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर। सुरक्षा परिषद के बारे में प्रावधान संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 5 में अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 23 से लेकर 32 तक में किया गया है। अनुच्छेद 23 से लेकर 32 तक में किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। लिखिए अनुच्छेद 23। हेडिंग डालिए अनुच्छेद 23। सुरक्षा परिषद का गठन। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई आपका यूपीजे में कि सुरक्षा परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद पूछा गया था एक बार, तो आपका 23 जवाब रहेगा। गठन या स्थापना भी हम कह सकते हैं, उसको आप लिख करके लिख लीजिएगा, गठन या स्थापना। लिखिए इसमें सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी एवं 10 अस्थायी होते हैं। जिनमें 5 अस्थायी एवं 10 अस्थायी होते हैं। सुरक्षा परिषद की मूल सदस्य संख्या, ये भी आ चुका है क्वेश्चन, अंडरलाइन कर लीजिए। जो कहा जाए आया है उसको अंडरलाइन कम से कम करते रहिए। सुरक्षा परिषद की मूल सदस्य संख्या यानी कि जब गठित हुआ था 11 थी, 11। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, उत्तराखंड यूपी दोनों में आ चुका है। सुरक्षा परिषद की मूल सदस्य संख्या आपका 10 थी, नहीं 11 थी। अनुच्छेद 23 में संशोधन करके, ये भी एक बार क्वेश्चन आया कि किस आर्टिकल में संशोधन करके सुरक्षा परिषद की संख्या बढ़ाई गई, तो हम अनुच्छेद लिखवा रहे हैं। अनुच्छेद 23 में संशोधन करके इसे 15 किया गया। इसे 15 किया गया। अस्थायी सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, ये भी पूछ सकता है नया क्वेश्चन। अस्थायी सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, केवल 4 अस्थायी नए सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। केवल 4
भाई नया क्वेश्चन बन सकता है। केवल 4 अस्थाई नए सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। देखिए, जब ये संख्या बढ़ाई गई थी, जब ये संख्या बढ़ाई गई थी उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ, जब ये संख्या बढ़ाई गई थी उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 113 थी, 113। उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की सदस्य संख्या 113 थी, यानी कि 113 थी। अगला लिखे इसी में 17 अक्टूबर 1963 को, ये उत्तराखंड क्वेश्चन बनाया है। 17 अक्टूबर 1963 को अनुच्छेद 23 में संशोधन करके, अनुच्छेद 23 में संशोधन करके यह संख्या बढ़ाई गई। डेट एक बार उत्तराखंड पूछा है, बढ़ाई गई, जबकि यह संशोधन 31 अगस्त 1965 को लागू हुआ, यानी कि 31 अगस्त 1965 को, 31 अगस्त 1965 को लागू हुआ। इसके बाद लिखिए 5 अस्थाई सदस्य निम्नलिखित हैं। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। 5 अस्थाई सदस्य निम्नलिखित हैं। पांचों का नाम याद रखिए। क्वेश्चन देखिए, फिर मैं मॉडल भी बताते रह रहा हूँ लिखवाते समय। मॉडल ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य नहीं है, तो 5 लिखवा रहा हूँ मैं, और 5 से जो भी देश बाहर जाएगा वह अस्थाई सदस्य नहीं होगा। लिखिए पहला चीन गणराज्य, पहला लिखिए चीन गणराज्य। दूसरा आपका फ्रांस, दूसरा लिखिए फ्रांस। तीसरा लिखिए सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ। चौथा लिखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। पांचवा लिखिए ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम। शॉर्टकट में ब्रिटेन भी कह सकते हैं, आपका वही यूनाइटेड किंगडम पूरा नाम है ये ब्रिटेन का। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अब पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। लिखिए चीन गणराज्य के स्थान पर, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, चीन गणराज्य के स्थान पर 25 अक्टूबर 1971 को, यानी कि 25 अक्टूबर 1971 को, 25 अक्टूबर 1971 को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने ग्रहण किया।
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने ग्रहण किया। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के स्थान पर रूस ने 1951 ईस्वी में 1991 रूस ने 1991 ईस्वी में स्थान ग्रहण किया। जब विघटन हो गया सोवियत संघ का, स्थान ग्रहण किया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन। पैराग्राफ चेंज करके अब लिखिए, 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, किसके द्वारा किया जाता है। लिखिए, 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन 2 वर्ष के लिए, समय भी इसी में ऐड करा दिया जाए, 2 वर्ष के लिए महासभा द्वारा किया जाता है। 2 वर्ष के लिए महासभा द्वारा किया जाता है। पदमुक्त होने वाला अस्थायी सदस्य, ये भी पूछा गया है। पदमुक्त होने वाला अस्थायी सदस्य तुरंत पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा। तुरंत पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा। लिखिए इसी लाइन में, प्रत्येक वर्ष 5 अस्थायी सदस्य पदमुक्त होते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 अस्थायी सदस्य पदमुक्त होते हैं तथा इतने ही नए सदस्य चुने जाते हैं। तथा इतने ही नए सदस्य चुने जाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, सुरक्षा परिषद में प्रत्येक सदस्य देश का एक प्रतिनिधि होता है। सुरक्षा परिषद में प्रत्येक सदस्य देश का एक प्रतिनिधि होता है। अब हेडिंग डाल लीजिए आप, सुरक्षा परिषद के कार्य और शक्तियां। हेडिंग डालिए भाई, सुरक्षा परिषद की कार्य और शक्तियां अनुच्छेद 24 से लेकर 26 तक में दी गई हैं। अनुच्छेद भी तोड़ लीजिएगा, अनुच्छेद 24 से लेकर 26 तक। सुरक्षा परिषद के कार्य और शक्तियां पूछ सकता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में महासभा का एक बार पूछा गया है कि कार्य शक्तियां कहां से कहां तक, तो सुरक्षा परिषद भी बन सकता है अगला क्वेश्चन। तो अनुच्छेद 24 से लेकर कहां तक, 26 तक। लिखिए अनुच्छेद 24 भाई। अनुच्छेद 24, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। हेडिंग डालिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
बनाए रखना। अनुच्छेद 24, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है, लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य, यानी कि शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी, प्राइमरी लाइबिलिटी, प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद को सौंपते हैं। प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद को सौंपते हैं। यदि सुरक्षा परिषद, इसी लाइन में लिखिएगा, यदि सुरक्षा परिषद अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को निभाने में, यदि सुरक्षा परिषद अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को निभाने में असफल रहती है, असफल रहती है, तब महासभा द्वारा, जनरल असेंबली द्वारा, तब महासभा द्वारा इस जिम्मेदारी को निभाया जा सकता है। तब महासभा द्वारा इस जिम्मेदारी को निभाया जा सकता है। इसके लिए महासभा ने, इसके लिए महासभा ने 3 नवंबर 1950, यानी कि 3 नवंबर 1950, डेट याद रखिएगा, 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकत्रित होने का प्रस्ताव पास किया। शांति के लिए एकत्रित या संगठित भी कभी काल दिया जाएगा। शांति के लिए एकत्रित होने का प्रस्ताव पास किया। एक बार लेले में मैं बता रहा था कि प्रस्ताव संख्या तक पूछी गई है, तो लिख लीजिए, जिसकी प्रस्ताव संख्या 377 है। भाई महासभा ने जो प्रस्ताव पास किया था उसका रिजोल्यूशन नंबर या संकल्प संख्या, प्रस्ताव संख्या 377। अगला लिखिए भाई, इसी में लिखिएगा, अभी आर्टिकल 24 ही चल रहा है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। सुरक्षा परिषद इन कर्तव्यों का पालन करने में, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, सुरक्षा परिषद इन कर्तव्यों का पालन करने में संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों और प्रयोजनों के अनुसार कार्य करेगी। प्रयोजनों के अनुसार कार्य करेगी। अनुच्छेद 25 लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अनुच्छेद 25। हेडिंग डाल लीजिए, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा
सुरक्षा परिषद सुरक्षा परिषद के निर्णयों को स्वीकार करना। सुरक्षा परिषद के निर्णयों को स्वीकार करना तथा उनका पालन करने के लिए सहमत होना तथा उनका पालन करने के लिए सहमत होना। इसके बाद लिखिए आपका भाई हेडिंग डाल लीजिए सुरक्षा परिषद में मतदान। हेडिंग डालिए अगला। बस ये मैंने लिखवाना नहीं है, जो ऊपर वाला लाइन लिखवा गया उसी में एक लाइन हेडिंग में ही हो गया सब। यहाँ मतदान से आपका क्वेश्चन बनता है, इसी को अच्छे से आपको लिखना भी है। लिखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या बनता है कि सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रक्रिया का उल्लेख संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 27। लिखिए हेडिंग डालिए ना, सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रक्रिया। अब अनुच्छेद लिखिए 27, आर्टिकल 27, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर का अनुच्छेद 27। देखिए आपका यहाँ भी काफी क्वेश्चन बना है। लिखिए क्लाज वाइज लिखिए भाई। क्लाज 1 लिखिए सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य देश का एक मत होगा, माने एक वोट करेंगे, 4-5 नहीं, एक मत होगा। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के मामलों में मतदान होता है। सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के मामलों में मतदान होता है। सुरक्षा परिषद का कोई अस्थायी सदस्य, इसी लाइन में लिखिए, सुरक्षा परिषद का कोई अस्थायी सदस्य डबल बीटो, दोहरा नकारात्मक मत, हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश में डबल बीटो। पूछा जाता है कि डबल बीटो का पावर केवल किसको है? तो सुरक्षा परिषद के केवल 5 अस्थायी सदस्यों को। लिखिए इसमें हिंदी में लिखिए दोहरा नकारात्मक मत या दोहरा निषेधाधिकार, शुद्ध हिंदी में निषेधाधिकार, या 2 बार प्रस्ताव का विरोध करना, ये भी कह सकते हैं, या इंग्लिश में डबल वीटो का अधिकार रखता है। लिखिए फर्स्ट, लिखिए भाई 2 प्रकार के मामले हैं तो फर्स्ट लिखिए प्रक्रियात्मक मामले। प्रक्रियात्मक मामले आप लिख करके इसको दूसरी भाषा में लिखिएगा क्रिया विधि संबंधी मामले। क्रिया विधि संबंधी मामले इंग्लिश में प्रोसीजरल मामले, मैटर, इंग्लिश में प्रोसीजरल मैटर, चाहे क्रियाविध दे चाहे प्रक्रियात्मक दे,
और इंग्लिश में प्रोसीजरल मैटर दे। अब इस पर आपका कैसे वोटिंग होगी इसको ध्यान में रखना है। लिखिए, इस मामले में सुरक्षा परिषद का निर्णय किन्हीं भी 9 सदस्यों के, किन्हीं भी मैं लिखवा रहा हूं, किन्हीं भी 9 सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा किया जा सकेगा। किसी भी 9 सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा किया जा सकेगा, चाहे उसमें अस्थायी सदस्यों का, स्पष्ट लिखिएगा, चाहे उसमें अस्थायी सदस्यों का सकारात्मक मत हो या न हो। चाहे उसमें अस्थायी सदस्यों का सकारात्मक मत हो या न हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कौन से मामले? प्रोसीजरल, भाई बताया गया था। इसी लाइन में लिखे पैराग्राफ चेंज करके, तो कोई मामला प्रक्रियात्मक है कि गैर प्रक्रियात्मक, इसी में लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके। अभी कोई मामला प्रक्रियात्मक है कि गैर प्रक्रियात्मक, इसका स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया है। इसका स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया है। सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष यह विनिश्चय करता है कि कौन सा मामला प्रक्रियात्मक है और कौन गैर प्रक्रियात्मक। सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष यह विनिश्चय करता है कि, निर्धारित करता है कि कौन सा मामला प्रक्रियात्मक है और कौन गैर प्रक्रियात्मक। यदि अध्यक्ष ने किसी मामले को प्रक्रियात्मक माना हो, यदि अध्यक्ष ने किसी मामले को प्रक्रियात्मक माना हो, तब सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में से, तब सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में से कोई भी सदस्य पहली बार अपना नकारात्मक मत देता है। पहली बार अपना नकारात्मक मत देता है और अध्यक्ष के विनिश्चय का विरोध करता है। मैंने विरोध करते हुए पहली बार अपना नकारात्मक मत देता है और अध्यक्ष के विनिश्चय का विरोध करता है। इसे फर्स्ट वीटो कहते हैं, यानी कि पहली बार वीटो का प्रयोग। इसी को हम कहते हैं कि प्रथम बार वीटो का प्रयोग।
शॉर्टकट में लिख लीजिए। प्रथम बार, जैसे ही प्रथम बार बीटों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही प्रथम बार बीटों का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही वह मामला प्रक्रियात्मक से परिवर्तित होकर, वैसे ही वह मामला प्रक्रियात्मक से परिवर्तित होकर नॉन प्रोसीजरल यानी कि गैर प्रक्रियात्मक मामले में बदल जाता है। यानी कि प्रक्रियात्मक मामले से कन्वर्ट या परिवर्तित होकर गैर प्रक्रियात्मक मामले में अर्थात गैर क्रिया विधि या गैर प्रोसीजरल मैटर में बदल जाता है। अब हेडिंग डालिए, आपका हेडिंग डालिए सेकंड में, गैर प्रक्रियात्मक मामलों में मतदान। गैर प्रक्रियात्मक मामलों में मतदान, गैर प्रक्रियात्मक मामलों में मतदान। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, आया का अब लिख करके लिखिएगा आपका अन्य मामले। भाई दूसरी भाषा में भी लिख लीजिए, गैर प्रक्रियात्मक मामले, आप लिख करके अन्य मामले, या इसको हम कहते हैं नॉन प्रोसीजरल, इंग्लिश में कहते हैं नॉन प्रोसीजरल। लिखिए इसमें, गैर प्रक्रियात्मक मामलों में, गैर प्रक्रियात्मक मामलों में कोई निर्णय सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के सकारात्मक मत से लिया जाएगा। 9 सदस्यों के सकारात्मक मत से लिया जाएगा। जिसमें 5 अस्थायी सदस्यों का, जिसमें 5 अस्थायी सदस्यों का सकारात्मक मत होना भी, 5 अस्थायी सदस्यों का सकारात्मक मत होना भी अनिवार्य है, अनिवार्य है। यदि कोई अस्थायी सदस्य नकारात्मक मत देता है, तब ऐसा प्रस्ताव पास नहीं माना जाएगा, तब ऐसा प्रस्ताव पास नहीं माना जाएगा। ऐसी दशा में दूसरी बार नकारात्मक मत देने, ऐसी दशा में दूसरी बार नकारात्मक मत देने का अधिकार सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में समाहित हैं।
दूसरी बार नकारात्मक मत यानी कि डबल वीटो, दूसरी बार नकारात्मक मत देने का अधिकार सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में निहित है। इसे भाई डबल वीटो कहा जाता है। लिखवा दिया गया ऊपर। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अब पैराग्राफ चेंज करके एरो बनाकर लिखिएगा। अब तक सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग, ये पूछा जा चुका है। ये भी अब तक सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग रूस ने किया है। रूस ने किया है। अगला एरो बनाकर लिखिए। मतदान से पृथक रहना, मतदान से पृथक रहना वीटो का प्रयोग नहीं माना जाएगा। मतदान से पृथक रहना वीटो का प्रयोग नहीं माना जाएगा तथा मतदान से अनुपस्थित रहना वीटो का प्रयोग नहीं माना जाएगा। मतदान से अनुपस्थित रहना वीटो का प्रयोग नहीं माना जाएगा। देखिए दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर एक बार यूपीजे में आया, उसको समझिए। अनुपस्थित रहना मतलब कि सम्मेलन में या बैठक में भाग ही नहीं लेना, और मतदान से पृथक रहना का मतलब कि बैठक में भाग लिया लेकिन कहा कि हम वोटिंग नहीं करेंगे, तो ये वीटो नहीं माना जाएगा। और 4 अस्थायी सदस्य बचे, वो प्रस्ताव के पक्ष में अगर मत दे देते हैं तो प्रस्ताव अब क्या हो जाएगा? पास। याद रखिए। अगला ये भाई आपका ये बताया गया अनुच्छेद 27 समाप्त हो गया। अब हेडिंग डालिए क्रिया विधि। लिख ली, हेडिंग डाल लीजिए सुरक्षा परिषद की क्रिया विधि। सुरक्षा परिषद की क्रिया विधि। प्रोसीजर कहा जाता है, प्रक्रिया भी लिख लीजिए। क्रिया विधि को प्रक्रिया भी कहते हैं। सुरक्षा परिषद की प्रक्रिया लिखिए अनुच्छेद 28 से लेकर आर्टिकल 28 से लेकर 32 तक में दिया गया है। अनुच्छेद 28 से लेकर 32 तक में दिया गया है प्रोसीजर। लिखिए अनुच्छेद 28 से एक लाइन लिखना है केवल। अनुच्छेद 28 लिखिए भाई। सुरक्षा परिषद का गठन इस प्रकार किया जाएगा। अनुच्छेद 28 में लिखिएगा सुरक्षा परिषद का गठन इस प्रकार किया जाएगा कि वह निरंतर कार्य करती रह सके, यानी कि 24 घंटा जब आपातकाल में बैठक बुलाना हो तुरंत सभी लोग क्या हो? हाजिर। सुरक्षा परिषद का गठन इस प्रकार किया जाएगा कि वह निरंतर कार्य करती रह सके। इस उद्देश्य के लिए सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधि इस उद्देश्य के लिए सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का
प्रतिनिधि हर समय संघ स्थान पर उपस्थित रहेगा। संघ स्थान पर उपस्थित रहेगा यानी कि जब मीटिंग हो तुरंत क्या करे, वो आ जाए। ये याद रखिए, एकदम नजदीक ही रह जाता है। लिखिए भाई आपका अनुच्छेद 29 लिखिए 29। हेडिंग डालिए सुरक्षा परिषद द्वारा सहायक अंगों की स्थापना। हेडिंग डाल लीजिए तो सुरक्षा परिषद द्वारा सहायक अंगों, या इसको हम कहते हैं गौण अंग, गौण भी लिखा जाता है। सहायक अंगों की स्थापना। अनुच्छेद यहाँ काफी महत्वपूर्ण है, कई बार यूपीजे में आर्टिकल पूछा गया है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि सुरक्षा परिषद किस अनुच्छेद के तहत अपने कार्य को सरल बनाने के लिए सहायक अंग की स्थापना कर सकती है, तो वह जवाब रहेगा 29। इसी में आप कोरिलेट करके लिख लीजिए, बस एक लाइन पर्याप्त है, कोरिलेट करिए। महासभा द्वारा सहायक अंगों की स्थापना, ये भी जे में आ चुका है। महासभा द्वारा सहायक अंगों की स्थापना अनुच्छेद 22 के तहत की जा सकेगी। अनुच्छेद 22 एक जगह मैं एकत्र करवा दे रहा हूँ। अनुच्छेद 22 के तहत की जा सकेगी। अगला लिखिए, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा मानवाधिकार के उन्नयन हेतु आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा मानवाधिकार के उन्नयन हेतु सहायक अंगों की स्थापना अनुच्छेद 68 के तहत की जा सकेगी। अनुच्छेद 68 अनुच्छेद 68 के तहत की जा सकेगी। तीनों अंडरलाइन कर लीजिएगा, तीनों क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि एलएलएम से लेकर और आपका जे तक तीनों क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। फिर एक बार अच्छे से याद रखिए, सुरक्षा परिषद सहायक अंग पूछे तो अनुच्छेद 29 मारिएगा, महासभा पूछे तो अनुच्छेद 22, और आर्थिक और सामाजिक परिषद पूछे तो आर्टिकल 68 मन मानवाधिकार। अगला लिखे अनुच्छेद भाई, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष। हेडिंग डाल लीजिएगा, सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष लिखिए इसमें एक लाइन, सुरक्षा परिषद अपने अध्यक्ष के चुनाव के नियम सुरक्षा परिषद अपने अध्यक्ष के चुनाव का नियम तथा अपने कार्य के बारे में नियम तथा अपने कार्य के बारे में नियम स्वयं बनाएगी। स्वयं बनाएगी। लिखिए, सुरक्षा परिषद अपने सदस्यों में से ही सुरक्षा परिषद अपने सदस्यों में से ही
प्रत्येक मास यानी कि एक अध्यक्ष एक महीने के लिए, प्रत्येक मास एक को माने एक सदस्य को अल्फाबेटिकल रूप में चक्रीय पद्धति में यानी कि रोटेशन सिस्टम, चक्रीय पद्धति में अपने अध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष ऊपर लिखवा गया कि नहीं, वाक्य में देखिए तो अध्यक्ष नहीं ना है, बीच में लिखे चक्रीय पद्धति में अपने अध्यक्ष का चुनाव करेगी, अपने अध्यक्ष का चुनाव करेगी। इसमें अध्यक्ष स्वयं चुनती हैं अल्फाबेटिकल, प्रत्येक सदस्य देश अध्यक्ष बनता है, ये भी याद रखिए। लेकिन एक बार में जो अध्यक्ष बना है वह कितने माह के लिए बनाया जाता है? केवल एक मास। और इस समय आपका भारत अध्यक्ष है, यानी कि एक मास के लिए कौन बना है? भारत इस समय है। तो आज भले उसका माने लास्ट डेट हो अलग बात है, लेकिन इस समय 23 माह तो है ही। अध्यक्ष भारत ही अध्यक्षता कर रहा है, सुरक्षा परिषद का मेंबर है भारत इस समय अस्थायी। अगला लिखिए भाई आपका अनुच्छेद 31, आर्टिकल 31 लिखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी सदस्य, लिखिए अनुच्छेद 31 में संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी सदस्य जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है जब सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, किसी मामले में बहस में भाग ले सकता है, किसी मामले में बहस में भाग ले सकता है यदि सुरक्षा परिषद की राय में उस राष्ट्र का हित प्रभावित हो रहा हो, उस राष्ट्र का हित प्रभावित हो रहा हो, लेकिन ऐसा राष्ट्र मतदान करने का अधिकार नहीं रखेगा, लेकिन ऐसा राष्ट्र मतदान करने का अधिकार नहीं रखेगा। मतदान का आप आइए बहस में भाग लीजिए, अपनी बात रखिए, लेकिन चूंकि आप सुरक्षा परिषद के मेंबर ही नहीं हैं तो आप मतदान में भाग नहीं ले सकते। इसी प्रकार भारत में भी व्यवस्था है, आपका बताया भी गया था अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन मत देने का हक नहीं होता। और अनुच्छेद 165 के तहत संविधान के एडवोकेट जनरल जो राज्य विधान मंडल में भाग ले सकते हैं, बहस कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन एक काम नहीं कर सकते, कौन सा? वोटिंग। अगला हेडिंग डालिए भाई आपका, हेडिंग डालिए महासभा
नहीं, महासभा नहीं भाई। देखिए आपका, लिखिए सुरक्षा परिषद के कार्य, या विभिन्न कार्य डाल दीजिए। सुरक्षा परिषद के विभिन्न कार्य, यानी कि कौन कौन सा कार्य सुरक्षा परिषद करती है, अब डिटेल में चलना है। लिखिए पहला कार्य, लिखिए भाई, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का कार्य। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का कार्य। पहले सामान्य 2-3 लाइन लिखिए, तब एक एक कार्य लिखवा जाए अलग से। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा अनुच्छेद 24 के तहत, अनुच्छेद 24 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी, बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद को सौंपे हैं। प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद को सौंपे हैं। इस जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए, इस जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद अध्याय 6, 7, 8 और 12, अध्याय 6, 7, 8 और 12 के तहत कार्यवाही कर सकती हैं। अध्याय याद रखिएगा, 6, 7, 8 और 12 के तहत कार्यवाही कर सकती हैं। भाई आपका जो बैरक में है हिंदी में 12 आपका एक छूट गया, इंग्लिश में दिया है आपका, तो चारों अध्याय के तहत कार्यवाही कर सकते हैं, 6, 7, 8, 12। अब क्या क्या कार्यवाही करेगी, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा, हेडिंग डाल लीजिए, तो विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा। यहाँ भी यूपीजे में बन चुका है क्वेश्चन। लिखिए अध्याय 6, ये जो मैं लिखवाया हूँ ये चैप्टर 6 में है। लिखिए, थोड़ा उल्टा हो गया, पहले अध्याय लिखवाना चाहिए, तो आगे भी लिख सकते हैं, कोई ये नहीं है भाई, समझ में आना चाहिए। लिखिए अध्याय 6, अनुच्छेद 33 से लेकर 38 तक, अनुच्छेद 33 से लेकर 38 तक। देखिए क्वेश्चन आपका यूपीजे में कैसे बना है कि विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे का प्रावधान संयुक्त राष्ट्र संघ के किस चैप्टर या अध्याय में है, तो अध्याय 6 मार कर आइएगा। और अनुशासनिक कार्रवाई पूछे तो अध्याय 7, माने बल का प्रयोग इत्यादि। लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से पूछे तो आपका कौन सा अध्याय मारेंगे, 6। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, आ सकता है आगे भी। अब लिखिए आपका, इसको कोरिलेट कर सकते हैं अलग से, भारत में भी कोरिलेट कर सकते हैं कि भारत यानी कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से
निपटाने का प्रयास करेगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में ये बात स्पष्ट रूप से बताई गई है। तो लिखना हो तो अलग से लिखिएगा, इसमें ऐड न करिएगा बीच में भाई, क्योंकि क्रम से लिखवाया जाएगा। अब लिखिए आपका, चूंकि ये जो प्रावधान हमने बताया आर्टिकल 33 से लेकर 38 तक में है, तो 3-4 अनुच्छेद इधर पढ़े जाते हैं। लिखिए अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33, लिखिए ऐसे विवाद जिनसे विश्व की शांति और सुरक्षा, अनुच्छेद 33 में लिखवाया जा रहा है, ऐसे विवाद जिनसे विश्व की शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो, को खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो, ऐसी दशा में संबंधित सभी पक्षकार, ऐसी दशा में संबंधित सभी पक्षकार उस विवाद को सबसे पहले, उस विवाद को सबसे पहले बातचीत कामा दीजिए पूछताछ, बातचीत कामा दीजिए पूछताछ, फिर कामा जी दीजिए मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता, समझौता, विवाचन, कामा देते रहेगा, विवाचन, न्यायिक समझौते, न्यायालय में जाकर समझौता कर लीजिए, न्यायिक समझौते या क्षेत्रीय अभिकरणों, या क्षेत्रीय अभिकरणों या व्यवस्थाओं, या अपनी पसंद के अन्य शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से, अन्य शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करेंगे, सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब आगे लिखिए अनुच्छेद 34, हेडिंग डालिए भाई, अनुच्छेद 34, हेडिंग डाल लीजिए सुरक्षा परिषद द्वारा स्वयं जांच पड़ताल करना, सुरक्षा परिषद द्वारा स्वयं जांच पड़ताल करना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सुरक्षा परिषद स्वयं किसी मामले की, सुरक्षा परिषद स्वयं किसी मामले की जांच पड़ताल कर सकती है, यदि उस मामले से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा होने की संभावना है, यदि उस विवाद से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को
खतरा पैदा होने की संभावना हो। अगला लिखिए अनुच्छेद 35। लिखिए सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सदस्य देश के अनुरोध पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश के किसी अनुरोध पर या ऐसे देश के अनुरोध पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य न हो, या ऐसे देश के अनुरोध पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य न हो, मामले की जांच पड़ताल कर सकती है। मामले की जांच पड़ताल कर सकती हैं। अनुच्छेद 36 लिखिए। लिखिए सुरक्षा परिषद द्वारा समझौतों के उपायों की सिफारिश करना। सुरक्षा परिषद द्वारा समझौते के उपायों की सिफारिश करना, यानी कि सुरक्षा परिषद ये कह सकते हैं विवाद के पक्षकारों से कि आप आपस में समझौता कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। अब लिखिए भाई आपका हेडिंग डालिए अनुशासनिक कार्यवाही। अनुशासनिक कार्यवाही हेडिंग डालिए या लिखिए इसमें अनुशासनिक कार्यवाहियां अध्याय 7 में है और आर्टिकल 39 से लेकर 51 तक। अनुशासनिक कार्यवाही इसको सेंशन कहा जाता है। सेंशन वाली कार्यवाही या अनुशासनिक कार्यवाही या शास्ति की कार्यवाही अनुच्छेद लिखिए 39 से लेकर 51 और अध्याय भी याद रखिए कौन सा अध्याय है 7। फिर एक बार देखिए सीधा इसको बता रहे हैं। अध्याय 7 अनुशासनिक कार्यवाही यानी कि बल का प्रयोग इत्यादि अनुच्छेद 39 से लेकर 51 तक। इसमें भी आपका कई बार क्वेश्चन आया है कि सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सेंसियल यानी कि शास्त्रीय या अनुशासनिक कार्रवाई किस अध्याय के तहत करती हैं, अध्याय 7 के तहत। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद, तो 39 से लेकर और आपका 51। इसमें कम से कम 2 आर्टिकल याद करना पड़ेगा। एक बल का प्रयोग वह 42 में है और एक आत्मरक्षा का अधिकार तो वह आपका दिया गया है आपका 51 में। 2 अनुच्छेद कम से कम याद रखिए, भले और ना याद रहे। लिखिए भाई आपका हेडिंग डाल लीजिए। फिर नीचे शांति को खतरे में डालने वाले मामलों, हेडिंग डालिए शांति को खतरे में डालने वाले मामलों
कामा दीजिए शांति भंग, शांति भंग और आक्रामक कार्यों के संबंध में कार्यवाही, और आक्रामक कार्यों के संबंध में कार्यवाही। लिखिए, हेडिंग डालिए अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 लिखिए, सुरक्षा परिषद शांति के लिए खतरा, सुरक्षा परिषद शांति के लिए खतरा, कामा दीजिए शांति भंग, या शांति भंग अथवा आक्रामक कार्य के, अथवा आक्रामक कार्य के अस्तित्व के संबंध में। कल एविडेंस में ही बताया गया, अस्तित्व का मतलब क्या हुआ, वर्तमान होना या मौजूद होना। भाई एविडेंस की धारा 40 में बताया गया था। देखिए आपका, फिर देखिए, आक्रामक कार्य के अस्तित्व के संबंध में, आक्रामक कार्य के अस्तित्व के संबंध में निर्णय करेगी, निर्णय करेगी तथा यह निश्चय करेगी कि, तथा यह निश्चय करेगी कि अनुच्छेद 41 के तहत कार्यवाही की जाए या अनुच्छेद 42 के तहत, यानी कि आर्टिकल 41 के तहत कार्यवाही की जाए कि 42 के तहत, अनुच्छेद 41 के तहत कार्यवाही की जाए कि अनुच्छेद 42 के तहत। ये सुरक्षा परिषद स्वयं डिसीजन लेगी। अगला लिखिए अनुच्छेद 40। अनुच्छेद आपका 40 लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए अंतरिम उपाय, इंटरिम, अंतरिम उपाय। लिखिए, स्थिति बिगड़ने से रोकने हेतु, स्थिति बिगड़ने से रोकने हेतु सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद विवाद से संबंधित राज्यों को, विवाद से संबंधित राज्यों को अंतरिम उपाय करने के लिए अंतरिम उपाय करने के लिए कहेगी। अनुच्छेद आपका 41 लिखिए, 41 बहुत पूछा जाता है। 41 सशस्त्र बल का प्रयोग को शामिल न करने वाले उपाय, सशस्त्र बल का प्रयोग को शामिल न करने वाले उपाय। यानी कि देखिए आपका यहाँ भी पूछा गया है
कि सशस्त्र बल का प्रयोग न करने वाले उपायों का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो 41। और इसके बाद भी स्थिति नहीं संभलती तो कौन सी अनुच्छेद अप्लाई होगा, 42, आक्रमण इत्यादि किया जाएगा। लिखिए, इसमें लिखिए सुरक्षा परिषद सुरक्षा परिषद अपने निर्णयों को लागू करने के लिए सुरक्षा परिषद अपने निर्णयों को लागू करने के लिए ऐसे उपायों के संबंध में निर्णय कर सकती है। ऐसे उपायों के संबंध में निर्णय कर सकती हैं जिसमें सशस्त्र शक्ति का प्रयोग सम्मिलित नहीं होगा, जिसमें सशस्त्र शक्ति का प्रयोग सम्मिलित नहीं होगा, माने बल का प्रयोग नहीं करना, अभी नहीं होगा। ये उपाय निम्नलिखित हैं। ये उपाय निम्नलिखित हैं। लिखिए, आर्थिक संबंध, आर्थिक संबंध, कामा दीजिए रेल, कामा दीजिए समुद्र, आर्थिक संबंध रेल, कामा देते रहे समुद्र, वायु, डाक, तार, रेडियो तथा अन्य संचार साधनों का पूर्ण अथवा आंशिक अवरोध, अवरोध माने रोकना, पूर्ण अथवा आंशिक अवरोध तथा राजनयिक संबंधों का विच्छेद आदि भी हो सकता है, तथा राजनयिक संबंधों का विच्छेद आदि भी हो सकता है। भाई आपका 20 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर आपका एविडेंस चलेगा। भाई एविडेंस आपका 10:30 बजे से चलेगा। देखिए, थोड़ा शेड्यूल सही करना है। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपका अभी लंबा चल रहा है, मैंने 1.5 घंटा लगभग चलता था, तो इसको जब 1-2 दिन बाद आपका कम किया जाएगा, ताकि हर एक सब्जेक्ट 1-1 घंटा कम से कम चले। यानी कि इसको 8:45 से 8:10 कर दिया जाएगा, फिर 10 से 11 बजे तक आपका एविडेंस किया जाएगा भविष्य में, और 11 से या 11:10 से कम 12 बजे तक आपका आईपीसी, क्योंकि भाई एपीओ यूपी भी आ जाएगी, उत्तराखंड भी है, कब एग्ज़ाम हो जाए कोई भरोसा नहीं, तो कम से कम दोनों को 1-1 घंटा चला जाए। तो 20 मिनट बाद क्लास चलेगा भाई आपका। हो सकता है सोमवार से शेड्यूल सही हो जाए 1-1 घंटे वाला। अभी आपका कुछ लिखवाना है ज़्यादा, तो 2 दिन आपका ज़्यादा लिखवा के इसको ख़त्म कर दिया जाए।